नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2023 को यूकेपीएससी यानी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में कृषि उद्यान और पशुपालन विभागों से संबंधित 645 नई जो वैकेंसी है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन इसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या इसकी जो निर्धारित योग्यताएं हैं, क्या इसका सिलेबस है, तो आदि सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो यह वैकेंसी है तो इसका नाम है कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 और इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो 7 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन किया गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तो इसको ऑनलाइन भरना होगा और यह अंतिम तिथि है 27 अक्टूबर 2023 को 11:59 तो यानी 12 बजे तक इसे भर सकते हैं। तो 27 अक्टूबर 2023 को अंतिम तिथि है। तो यहाँ पर कुल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 645 यहाँ पर कुल पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा मांगे गए हैं और 27 अक्टूबर तक इसकी अंतिम तिथि है भरने की। इसके बाद यहाँ पर इसमें कुल कितनी पोस्टें हैं और किस प्रकार की हैं, तो यहाँ पर रिक्तियों का विवरण की अगर हम बात करें तो कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग हेतु यहाँ पर रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है 645 है और रिक्तियों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है, यानी जो आयोग है तो इसको घटा और बढ़ा सकता है, कम ज़्यादा हो सकती हैं। इसमें अन्य विभागों के समान पद व समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भी समावेश किया गया, यानी जो अन्य जो समान शैक्षिक अर्हता वाले पद हैं तो उनका भी इसमें समावेश किया गया है, जिसमें पहला है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग का। तो इसमें 354 पद यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी के हैं जो वर्ग 3 के हैं और इसमें 354 यहाँ पर जो अनारक्षित पद हैं टोटल 106 यहाँ पर उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं, 7 यहाँ पर जो आश्रित स्वयंसेवी स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हैं और इस प्रकार यहाँ पर ये जो कुल पोस्टें हैं तो इसमें 354 कुल यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी की वर्ग 3 की पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट और इसमें अगर हम अलग अलग इनको देखें तो ये फिर कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इनके वेतनमान की अगर हम बात करें तो सहायक कृषि अधिकारी का वेतनमान यहाँ पर 25,500 से 81,100 है और यह लेवल 4 की जॉब है। स्थायी इसका पद है, अराजपत्रित है और अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लगातार यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि इसमें शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है, तो यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है यानी यह आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि, तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या कोई अन्य संस्थाएं या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई संस्था है तो उसमें आपको या तो क्या होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि, यानी आपके पास एग्रीकल्चर में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कृषि से आपने ग्रेजुएशन किया हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसके अलावा अधिमानी अर्हता की बात करें यानी अन्य बातें समान होने पर तो ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र उसके पास हो। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट आता है आयु सीमा कि इसमें एज कितनी रखी गई है, तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 और अधिकतम आयु सीमा को 43 वर्ष किया गया है, तो यानी 21 से 43 तक, यानी 21 वर्ष से 43 वर्ष इसके आयु सीमा कुल रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर पद कोड 2 है जिसका पद नाम है उद्यान पर्यवेक्षक और ये वर्ग 3 उद्यान विभाग की पोस्ट हैं, जिसमें कुल 245 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें अगर हम कुल पदों की बात करें तो 245 यहाँ पर अनारक्षित पद हैं। उसके अलावा उत्तराखंड महिलाओं के 73 हैं, 5 स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित दिव्यांग के 10 हैं, भूतपूर्व सैनिक 12 और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे 13 यहाँ पर कुल पोस्टें हैं। तो टोटल 245 पोस्टों पर यहाँ पर उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 की ये जो वैकेंसी है ये है। और इसमें अगर हम वेतनमान की बात करें
तो 25,500 से 81,100 वेतन इसका कुल है और लेवल 4 की जॉब है। और इसमें पद का स्वरूप की बात करें तो अराजपत्रित है, स्थायी है और समूहगा की है और अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी शैक्षिक अर्हता, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें रखी गई है बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि और बीएससी उद्यान। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या तो किसी के पास क्या हो बीएससी जीव विज्ञान यानी उसने सीबीजेड होता है जूलॉजी बॉटनी, या तो फिर उसके पास बीएससी कृषि हो एग्रीकल्चर से किया हो, या बीएससी उद्यान से किया हो। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो कि इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आती हैं। उसके बाद अधिमान्य अर्हता, तो यदि उसने क्या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम अवधि हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो। इसमें भी जो एज है तो 21 से 43 वर्ष रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2, और ये भी उद्यान विभाग की है। इसमें पदों की संख्या 27 है, तो 27 इसमें कुल पद हैं, और इसमें 27 कुल पद हैं जिसमें से यहाँ पर 8 उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं, एक इसमें स्वतंत्रता सेनाओं से संबंधित है, बाकी अनाथ बच्चों से संबंधित एक पोस्ट है। तो यहाँ पर कुल 27 पोस्टों पर यह विज्ञापन कुल जारी हुआ है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 का। इसके बाद यहाँ पर वेतन की बात करें तो इसका वेतन 29,200 से 92,300 तक और लेवल 5 की जॉब है, तो लेवल 5 की है। और इसमें अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है तो वह बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि रखी गई है, यानी कृषि या जीव विज्ञान से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अधिमान्य अर्हता है तो कार्य की अपेक्षा के अनुरूप उद्यान विज्ञान में एमएससी कृषि या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान या विकृति विज्ञान या एमएससी कृषि में किसी ने उत्तीर्ण किया हो, यानी अगर किसी ने एमएससी में जो बायो के सब्जेक्ट हैं या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान या अन्य विकृति विज्ञान से संबंधित या कृषि से संबंधित है तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा वही 2 वर्ष न्यूनतम अवधि में प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु की बात करें तो 21 से 43 वर्ष, इसमें भी आयु समान है। इसके बाद नेक्स्ट है पदनाम सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2, और इसमें पदों की संख्या कुल 3 है। तो यहाँ पर 2 अनारक्षित हैं और एक अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, जिसमें से अनारक्षित पोस्ट में एक उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पर आरक्षित है 30% के अंतर्गत। इसके बाद इसमें अगर हम वेतनमान की बात करें तो 29,200 से 92,300 तक है वेतन और लेवल 5 की यह जॉब है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि, तो या तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो या जीव विज्ञान समूह से आपने बीएससी किया हो, तो इसमें भी ग्रेजुएशन यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। और इसके अलावा अधिमान्य अर्हता की बात करें तो एमएससी उद्यान विज्ञान या एमएससी सब्जी विज्ञान से या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष सेवा की हो या एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो उसे अधिमान्य अर्हता में यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आयु की बात करें तो 21 से 43 वर्ष, इसमें भी आयु समान रखी गई है। इसके बाद है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग, पदों की संख्या इसमें कुल 3 है, और यहाँ पर जो कुल 3 पद हैं तो 2 अनारक्षित हैं और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद वेतनमान की बात करें तो 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 की जॉब है, और इसमें अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है तो यह भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान समूह होना चाहिए और बीएससी कृषि या तो बीएससी एग्रीकल्चर से किया होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता एमएससी किया हो उद्यान विज्ञान या एमएससी सब्जी विज्ञान में, बाकी वही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष सेवा की हो, एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र हो। आयु 21 वर्ष या अधिकतम 43 वर्ष है इसमें भी। इसके बाद सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग की है और इसमें पदों की संख्या 3 है, तो इसमें एक अनारक्षित है और बाकी एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। वेतन 29,200 से 92,300 तक है, लेवल 5 की जॉब है, और इसमें भी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता एमएससी उद्यान विज्ञान या न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो प्रादेशिक सेना में या एनसीसी का बीओसी प्रमाण पत्र हो। आयु की बात करें तो 21 से 43 वर्ष इसमें आयु रखी गई है। अब इसके बाद सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग, इसमें पदों की संख्या 2 है और इसमें एक अनुसूचित जाति और एक ओबीसी यानी अन्य जो पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। वेतनमान इसका भी समान ही है 29,200 से 92,300, लेवल 5 की जॉब है,
और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान जो समूह है या बीएससी एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन किया हो। बाकी अगर अधिमान्य अर्हता की बात करें तो कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ जीव विज्ञान में एमएससी या कीट विज्ञान में एमएससी कृषि, तो एमएससी या जीव विज्ञान में या एमएससी कीट विज्ञान में या कीट से एग्रीकल्चर से है तो आपको यहाँ पर अधिमान्य अर्हता के अंतर्गत वरीयता दी जाएगी। आयु की बात करें तो 21 से 43 वर्ष इसमें भी आयु रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर 4 सहायक ग्रुप हैं और इसमें कुल 3 पोस्ट हैं जिसमें 2 अनारक्षित हैं और एक एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो इसका वेतनमान भी समान है और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो इसमें एमएससी कृषि या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ यहाँ पर बीएससी कृषि होनी चाहिए। तो इसमें एमएससी रखी गई है, तो यहाँ एक एमएससी कृषि या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष का अनुभव और साथ में आपके पास बीएससी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वही अन्य चीज़ें कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष सेवा की हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो और इसके अलावा इसमें सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान यानी हिंदी का आपको देवनागरी में ज्ञान होना चाहिए जो सामान्यतः रहता ही है। आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 43 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर 4 सहायक ग्रुप 3 के पशुपालन विभाग में 5 पोस्टें हैं और इसमें वेतन की बात करें तो 25,500 से 81,100 और ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएससी कृषि मांगी गई है और इसके अलावा सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि लिखित यानी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आयु इसमें 21 से 43 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर आपकी एज 21 होनी चाहिए या 43 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसकी गणना 1 जुलाई 2023 को की जाएगी। 645 पदों पर यहाँ पर कुल विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन अगर आप आवेदन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है ऑनलाइन आवेदन भरने में, कुछ गलत आपने भर दिया, तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर फॉर्म की समाप्ति के बाद 5 कार्य दिवस के उपरांत यहाँ पर एडिट या करेक्शन का लिंक आयोग के द्वारा खोला जाएगा और इसकी जो कुल अवधि होगी 10 दिन के अंदर आपको यह सही करना होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है। वैसे तो गलतियां नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर हो जाती हैं तो यहाँ पर आयोग आपको एक और मौका देगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर इसके जो एग्ज़ाम है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का लिखित परीक्षा होगी और यह जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है यानी जो 645 पोस्ट हैं तो उसके लिए ये सिलेबस आपका, जिसमें आपकी जो ऑप्शनल यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी और इसमें 2 आपके पेपर होंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से संबंधित आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा और इसमें 2 घंटे समय अवधि होगी। तो यानी आपका जो पहला प्रश्न पत्र है तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से संबंधित होगा। उसके बाद सेकंड की बात करें तो वैकल्पिक विषय जो आप चयन करेंगे तो यहाँ पर कृषि, जिसका कृषि है तो वो कृषि चयन करेगा, जिसका जीव विज्ञान है तो वह जीव विज्ञान और जिसका उद्यान है तो वह उद्यान को चयन करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चयन करना है और यह 200 नंबर की यह परीक्षा होगी और इसमें समय 3 घंटे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य यानी दोनों देने अनिवार्य हैं। तो 2 प्रश्न पत्र होंगे और इसमें जो 100 नंबर का आपका पहला प्रश्न पत्र है तो इसमें यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी आएगी। बाकी सामान्य अध्ययन में यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी इसमें पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर परीक्षा योजना है आयोग की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी यूकेपीएससी और यूके की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।